जो वीडियो होगा मेरा आज थोड़ा इमोशनल पे हुआ, क्योंकि कल रात मैंने एक वीडियो देखा ना, उस वीडियो को देख के ना यार कलेजा फट गया। बोलते हैं ना, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, एक औरत की दुश्मन भी एक औरत ही होती है। एक ऐसा इंसान 1.5 साल से अपने दिल में इतने राज और इतने दुख को दबा के बैठा था कि वो बाहर लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता था, सिर्फ अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत के लिए। कैसे जी रहा होगा वो इंसान। एक जेल से कम नहीं थी उसकी जिंदगी। घुट घुट के जीना, जी, हंस के जी, रो के जी, पर जीना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल टीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो होगा मेरा मनीषा पे। कल रात मनीषा का वीडियो देखा तो उसको देख के ना दिल भर आ गया कि कोई इंसान इतना समझदार, इतनी छोटी उम्र में इतना समझदार। यार इतनी समझदारी तो हम पे बिल्कुल भी नहीं है यार, इतनी उम्र होने के बाद। क्योंकि मनीषा से हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी समझ हम पे नहीं है जितना समझदार और समझदारी से उसने काम लिया है। मनीषा ने सचिन की लाइव आने के बाद एक पोस्ट डाली थी, कमेंट्री पोस्ट में, कि मैं नाम सहित बताऊंगी। फिर उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी और फिर उसने कल वीडियो बनाया और वीडियो में उसने उस इंसान का नाम बता दिया था जिसके कारण वो 1.5 साल से परेशान थी, जिसके कारण वो घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। उसने साफ बता दिया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण नेहा तिवारी है। नाम सामने आ गया है। उसने बड़े उससे बोला कल कि मैं बहुत दर्द में जी रही थी 1.5 सालों से। किसको बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आए दिन मेरे घर में लड़ाई होती रहती थी क्योंकि मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं बहुत गंदा वाला नफरत करती थी उस इंसान से। उसने बोला कि पहले पहले अटैचमेंट था, दोनों ऐसा रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता। बाद में जब अति हो जाता है ना, अति, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक दायरे तक होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलती कि भाई बहन का रिश्ता गलत है, माँ का रिश्ता गलत है, पति पत्नी का रिश्ता ही सही है। और किसी को तीसरे को रिश्ते में नहीं आना चाहिए, आना चाहिए सबका रिश्ता की अपनी अपनी मायने होती है, अपनी अपनी मर्यादा होती है, अपनी अपनी जगह होती है। माँ की जगह एक अलग है, बहन की जगह अलग है, पापा की जगह अलग है, भाई की जगह अलग है, और पत्नी जीवन साथी की जगह अलग है। पत्नी की जगह तीसरा इंसान इंटरफेयर करने लग जाए ना अगर, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई और अदर दोस्त भी हो, चाहे अदर कोई भी हो, तो वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो यहाँ का घर का नहीं, बाहर का था। पहले बोलते थे ना, घर परिवार में, जब पहले कहा जाता है गांव में कि परिवार जब एक साथ रहते थे तो मिलजुल के रहते थे, पूरा सामूहिक परिवार बोलते थे उसको। और एक साथ संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे मिलजुल का, बाहर का कोई इंटरफेयर नहीं करता था। घर की जो जिम्मेदारी चलती थी घर के लोगों के कारण चलती थी। अब पता, लोग घर के लोगों को ना पूछ के बाहर के लोगों को अपने घर में ज़्यादा इंटरफेयर, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे सचिन की ज़िंदगी में एक बाहर का शख्स, जो अपना भी नहीं है, बहुत दूर का शख्स है, जिसको बहन माना है, भाई बहन का रिश्ता हुआ है। आगे जाके क्या रिश्ता बन गया ये हमें नहीं पता, मगर मनीषा ने अपने कम शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया है, क्योंकि उसको ये रिश्ता गलत लगा। उसने बहुत कम शब्दों में बार बार एक ही वर्ड बोला कि मुझे रिश्ता गलत लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में पूरा इंटरफेयर कर दिया था कि सचिन मनीषा के साथ रील नहीं बनाएगा, ब्लॉग नहीं बनाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसका ये नहीं करना, वो नहीं करना। कहीं पर रील बनाओ तो वो वहाँ से फ़ोन करके ये क्यों किया, वो क्यों किया। बहन ऐसी नहीं होती। मनीषा ने कभी खुला आम के अपने सास ससुर के विरोध में नहीं बोला, अपनी ननदों के विरोध में नहीं बोला। उसने एक बाहर वाले के इंसान के विरोध में बोला, आवाज़ उठाई कि मेरे साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद किसकी हो रही थी? मनीषा की हो रही थी। मनीषा को जब लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने पे आ रही है, मेरा रिश्ता टूटने के कगार पे आ गई, क्योंकि डिवोर्स तक बात हो गई थी। अब इस इंसान को भी हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जगत दीदी ने ऐसा बना दिया था ऑडियंस को, इमोशनल फूल की, अपने स्वर्गवासी पति का नाम का डंका बजा बजा के, सिंपैथी करके, आंसू बहा के, व्यूज बटोरना, वैसे उसने सचिन का इस्तेमाल किया। पता कैसे?
कि सचिन का इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी, मुझे फेमस हो जाऊंगी। उसके बाद उसने सचिन का हाथ छोड़ दिया अचानक से। ठीक है, सचिन का मुझे एक बात बहुत गंदी लगी, जब वो मनीषा से बात कर रही थी, बोल रही थी कि जितने लड़के तूने कॉलेज में नहीं देखे उतने लड़के मुझे से शादी करने के लिए मर रहे हैं। 40+ इस उम्र में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक इंसान समझदार बन जाता है इस उम्र में। सचिन की बात नहीं करते, वो 28 साल का है, इस उम्र में हो जाता है। अभी उसकी 30 भी नहीं हुई है, इस उम्र में उसको थोड़ा हो गया हुआ अटैचमेंट। अगर उस सचिन का अटैचमेंट आपकी तरफ हो गया था जगत दीदी की तरफ, तो सबसे पहले आपका फर्ज था उसको समझाना कि सचिन जहाँ बढ़ रहा है वहीं पीछे अपने कदम धकेल दे, इस दायरे में मत आ। ठीक है, मैं ये सोच नहीं रखती, मैंने भाई बनाया है तो भाई के दायरे तक रह सीमित। ठीक है, अगर सचिन की गलती थी तो सचिन का अटैचमेंट हो गया था तो आपके साथ, सबसे पहले आपने सचिन को रोकना। अगर सचिन नहीं रोकता फिर उसकी फैमिली को बताना था, बस सचिन ऐसा कर रहा, आप अपने बच्चे को समझाओ। नहीं, आपने तो मौका दिया वहाँ। 40+ के इंसान से हम ये उम्मीद रखते कि वो समझदारी से काम ले। इस उम्र में बच्चों के फ्यूचर, बच्चों का भविष्य, अपना घर संभालना, कैसे चलना संभल के, वो भी एक ऐसी औरत, अकेली औरत जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, कि हमें एक कदम फूक फूक के रखना है कि कैसे चलना है मुझे। मगर उसने वहाँ मौका दिया, एक परिवार को तोड़ा। तोड़ने की तो बात करेंगे हम, एक बसा बसाए घर को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह होता है। पहले ये फिल्मों में होता था, हीरोइनों तक सीमित रहते थे कि शादीशुदा इंसान से घर तोड़ के अपने रिश्ता जोड़ते थे, मगर यहाँ अब रियल जिंदगी में भी होने लग गया। ठीक है, भाई आके बोलता है कि मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, अगर मेरी बहन गलत साबित हुई तो मैं करूँ। आज भाई एक्सेप्ट करता है कि सॉरी मेरी बहन की गलती थी। आज कैसे तुम मान लेते गलती? बोलते हैं कि सचिन की माँ ने फ़ोन किया। सचिन की माँ ने इसलिए फ़ोन किया कि उसका परिवार टूटा था, उनका बेटा अपने परिवार से अलग हो गए थे, माँ बाप से अलग होते, भाई बहनों से अलग हो गए थे, यहाँ तक कि उस अब खुद की पत्नी से भी अलग हो गया था। इसीलिए एक माँ करेगी करेगी फ़ोन के अपने बच्ची बेटी को संभाल के रखना। हर कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे का घर बसे, उसका बेटे का घर टूटे ना। सचिन ने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। अगर सचिन सुसाइड कर लेता, अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता, तो इसकी जिम्मेदार कौन होती? इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ता? उसकी फैमिली पे पड़ता। ये नहीं कि मनीषा ही प्रॉब्लम में थी, अगर मनीषा प्रॉब्लम में थे तो सारी फैमिली प्रॉब्लम में थी। मनीषा की तो जिंदगी उजड़ जाती। उसने तो अपना सब कुछ सचिन को माना था। 24 साल की लड़की, इतनी मैच्योर लड़की, इतनी समझदार, इतनी भोली थी। बोला था सृष्टि ने, मनीषा भोली है, बहुत भोली है। इतने साल से, 1.5 साल से वो सारे दुख को अपनी छाती, अपने दिल में दफन करके रख रही थी और घुट घुट के जी रही थी। आखिर में उसने अपनी सास को बता दिया कि मुझे ये रिश्ता ऐसे लगता। अगर रत्ती भर भी मनीषा गलत होती ना, तो मनीषा की सास वहाँ पे बोलती कि मनीषा गलत है, मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही। वहाँ पे मनीषा की सास ने भी मनीषा का साथ दिया कि हाँ मुझे भी ये रिश्ता गलत लगता है। ठीक है, जो गलत था गलत था। ठीक है, जगत दीदी मूव ऑन कर गई, उसने अपनी सगाई कर ली, वो कर ली। पर तब जब सगाई कर ली थी तो सबसे पहले तुम्हें जरूरत क्या थी सचिन को इनवाइट करने में उस सगाई में? अगर वो तुम्हारे रिश्ते में थी, तुम्हारे साथ था, तो उसको फर्क पड़ता। जिसके साथ वो रिश्ते में है, उसकी सगाई हो रही, उसको फर्क पड़ता, उसका दिल जलता। ठीक है, तुम किसी और को अंगूठी पहना रहे, उसका दिल जलता वहां पे। तुम्हें जरूरत क्या थी? ऊपर से मनीषा बोलती है कि मुझे फोन करती है कि मुझे सचिन से बात करनी है, तुम्हें जो करना है कर ले, मुझे सचिन से बात करनी है। क्यों दूसरों का घर बर्बाद कर रहे थे? आज बोल रहे कि नेहा को ही क्यों हेट दे रहे? सचिन भी बराबर का हकदार, सचिन भी बराबर का हकदार है। भले आज मनीषा, अब मैं बोलती हूँ यही गलती मनीषा की होती, मनीषा किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती तो सचिन उसको माफ़ कर लेता? माफ़ करता सचिन कभी उसको? नहीं करता। मनीषा को हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा।
क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके इमोशनल के साथ खेला गया है, उसके भोलेपन से खेला गया है, उसका सब कुछ के साथ खेला गया है। 1.5 साल कोई उसको वापस नहीं दे सकता जो उसने घुट घुट के जिए हैं। 1.5 साल कोई उसको वापस दे सकता है? नेहा वापस दे सकती है? सचिन वापस दे सकता है? दे सकते हैं तुम लोग उसको वापस 1.5 साल जो उसने ऐसी ज़िंदगी भरी, ऐसी ज़िंदगी जी है, न रो के गुजारी न हंस के गुजारी, न वो किसी को बता सकती थी कि गलती किसकी है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम फिर सचिन से कि सचिन दोबारा ये गलत काम ना करे। आज मनीषा माफ कर ले, सब कुछ ठीक है, पर उम्मीद कभी मत रखो किसी से कि दोबारा ये काम ना करे। ठीक है? ऐसे काम कर रहे हैं, दूसरों का घर तोड़ के, और बोलते हैं कि मेरे पीछे ना जितने लड़के कॉलेज में तूने ना देखे होंगे उतने मैंने पीछे शादी करने के पड़े हैं। इस उम्र में, इस उम्र में मनीषा ने बोला वहां पे मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर मनीषा ने कल बोला भी तो नहीं, जवाब भी तो नहीं दिया। हर जनता, हर ऑडियंस मनीषा से पूछना चाहती थी, बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है। आखिर मनीषा ने कल अपना मुंह खोल ही दिया, क्योंकि मनीषा के दिल टूट गया था। मनीषा ओवर बोलते हैं ना, ओवर हो गया था। हर चीज़ जब ओवर हो जाती है ना तो वो गिर, जैसे दूध उबालते हैं, उबल के वो जब ऊपर आ जाता है तो वो गिर जाता है। तो मनीषा भी अंदर दफन कर करके उसका ना डिप्रेशन में हो गई थी। कल जब वो बोला था उसने वीडियो में कि आज मेरा माइंड थोड़ा हल्का हुआ जब मैंने सबके सामने ये बात रखी है, क्योंकि उनका डिवोर्स तक आ गई थी नौबत, डिवोर्स तक। क्या भाई बहन का रिश्ता होता है ऐसे? आप लोगों को लगता है भाई बहन का रिश्ता ऐसे होता है? मुझे तो नहीं लगता भाई बहन का रिश्ता ऐसे होता है कि इस हद तक जा सकते हैं। तीसरे इंसान को कभी भी पति पत्नी की लाइफ में नहीं घुसना चाहिए, इंटरफियर कहीं नहीं करना चाहिए। ठीक है? तुमने तो सचिन की ज़िंदगी एक रिमोट कंट्रोल की तरह बना दिया था। जहाँ मैं घुमाऊंगी वहीं सचिन घूमेगा, जहाँ मैं घुमाऊंगी सचिन घूमेगा। आए मौके पे तुमने सचिन का साथ छोड़ दिया। छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था, वो है मनीषा का। ठीक है? मनीषा का था, वो मनीषा का है और मनीषा का ही रहेगा। तुमने उसका मिसयूज किया, तुम्हारा फायदा निकला, तुमने उसको दूध की तरह दूध में से मक्खी को निकाला और फेंक दिया। आज बैड़ी सती सावित्री बन के मुख खोटा, सच्चाई का मुख खोटा लेके घूमते रहते हैं। कभी किसी का चैनल बंद, जब कोई सच बोलने में तुला है ना तो उनका चैनल बंद करने की नौबत आ जाती है कि हम इतने चैनल हमने बंद कर दिया और आगे भी करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम सच्चे हैं, तो लाओ ना सच्चाई सामने। जैसे मनीषा आई है, मनीषा ने कहा बहुत कुछ बताएंगे। इतनी छोटी लड़की, क्या बीती होगी उस लड़की पे? कौन जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार? सचिन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? हर ऑडियंस मनीषा की सपोर्ट में है। हर जो तुम्हारे साथ थी, सरिता जेठू, सृष्टि और गांव की शांति, जितने तुम्हारे साथ दिखते थे उतने सारे उसके सपोर्ट में है, मनीषा के सपोर्ट में। जबकि सबको पता है कि मनीषा सही है और तुम गलत हो, सचिन गलत है। ठीक है? सचिन ने बताया था कि उस दिन क्या हुआ था उस कमरे में, जिस दिन सरिता जेठू के साथ कंट्रोवर्सी चली थी। अगर बताने वाली थी सरिता जेठू, आके बताती। सरिता जेठू ने कुछ नहीं बताया। कुछ ना कुछ हुआ था उस दिन। सच्चाई सबको पता था, सबको पता था, इसीलिए सब सामने आ रहे हैं। सृष्टि ने बोला कि हम एकदम नहीं बोल सकते, अगर जिस पे बीत रही है वो एक आवाज़ उठाए ना तो हम उसका हाथ पकड़ के थोड़ा आगे चलेंगे। क्योंकि सरिता, सृष्टि का भी रिश्ता टुटवाने की कोशिश किया गया था। ठीक है? जो सच है वो सच लेके सामने आएगा और जो झूठा है वो झूठा ही साबित होगा। बोलते हैं ना, माँ बाप की, भाई और बाप की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत होती है। इज्जत पाने में सालों लग जाते, गंवाने में 1 मिनट नहीं लगते। भाई और बाप को समाज के 4 आदमी के साथ बैठना होता है। ठीक है? 25 जगह जाना होता है, और अगर इज्जत उतर गई ना तो ये पगड़ी
ज़मीन पे होती है। क्या फ़ायदा? आज वो भाई क्या जवाब देगा जिस भाई को अपनी बहन पे गर्व था? आज वो बाप क्या जवाब देगा जिस बाप ने अपनी बेटी को कलीजे से लगाया था? कि सच्चाई की मूरत दिखने वाली झूठ का नकाब पहन के घूमती थी हमारी बेटी, हमारी बहन। ठीक है, एक इज्जत पाने में कितना समय लगा होगा और आज गंवाने में उनको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। क्या फ़ायदा ये करके? क्या फ़ायदा? आगे बढ़ गए थे, मूव ऑन हो गए थे, यहीं पे स्टॉप कर लेते बातें। इनवाइट करके, बेइज्जत करके क्या साबित करना चाहते थे? कि मैं सगाई कर रही और आप देखो, जलो सुनो, कोई ऐसा कदम उठाओ। बोलते हैं ना कि इसमें ऐसा होता है कि तुम मेरी नहीं तो मैं किस, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। सचिन इस हद तक पहुंच गया था, उसने अपने को खत्म करने की कोशिश की थी, सबको पता है। इतना आसानी से वो भूल नहीं पाएगा, मूव ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से अपनाया था। जिस दिन फर्स्ट अटैचमेंट हुआ ना, उसी दिन जगत दीदी को रोक देना चाहिए था उसको कि ये गलत है, गलत कर रहा है, गलत है। ठीक है, नहीं, उसने बढ़ावा दिया। आज भुगत रही है मनीषा, कोई और नहीं भुगत रहा, मनीषा भुगत रही है। ठीक है, मनीषा भुगत रही, मनीषा की फैमिली भुगत रही। कहीं ना कहीं मनीषा की फैमिली भी इसकी जिम्मेदार है। जब मनीषा की फैमिली को पहले ही पता था तो उसको अपने बेटे को रोक देना चाहिए था, उनको, अपने बच्चे की, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, किसी की इतनी छोटी उम्र है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर वो चुपचाप बैठा है। लड़ाई झगड़ा हो रहा घर में, क्यों हो रहा? अकेली गलती सचिन की नहीं, अकेली गलती जगत दीदी की नहीं है। सब इसमें जिम्मेदार है, सबको पता था। जगत दीदी की फैमिली को पता था, मनीषा की फैमिली को पता था, सचिन की फैमिली को पता था, सब जिम्मेदार थे। सब ने ये रिश्ता रोकना था किसी भी हाल में। शायद 1.5 साल पहले ये मामला सुलझ जाता, आज ये नौबत नहीं आती सोशल मीडिया पे इतना कुछ होने का। किसी को बेइज्जत, किसी को शर्म के कारण आज किस वजह से सोशल मीडिया पे आएंगे आप? सब बहुत गलत, बहुत गलत। सिर्फ मनीषा के साथ, इसमें सिर्फ मनीषा के साथ हुआ गलत, मनीषा के साथ गलत हुआ, बहुत गलत। ठीक है, बहुत गलत हुआ उसके बेचारे के साथ। आई होप आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यही भी बोलना चाहती हूँ लास्ट में, हर किसी को, जेंट्स हो लेडीज हो, सतर्क और सावधान। तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारी है, बाहर वालों को अपनी फैमिली में इंटरफेयर करने मत दो। लास्ट में यही बोलूँगी, अगर बाहर वाला कोई दूसरा इंसान आएगा, तीसरा इंसान आएगा, तो समझो घर बर्बाद हो गया। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ठीक है, विनाश के दिन वहीं भी शुरू हो जाएंगे। तो बाय।